कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा का 22वां और 23वां अध्याय सुनेंगे। 22वां अध्याय इस प्रकार है। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह नियम मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सो इस तरह के आमिष और मांसादी बेर, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्दों से दूषित ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्रियां, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं करता। यदि शक्ति हो तो बिल्कुल ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी, दूध का सेवन कर सकते हैं या शक्ति अनुसार फल ले सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग ना हो वैसा ही कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी के दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, उनको देखकर यमराज के दूत भी दूर भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों में भी श्रेष्ठ होता है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वह सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। यह मेरा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय इस प्रकार है। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त्य मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए हैं। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी, अकंटक राज्य कैसे हुआ, यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिग्रीव नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया था। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर अत्यंत उदिग्र मन होने लगा, पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग में भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हुई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए।
मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना था? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में रह रहे हो, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करूंगा। अगस्त्य ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म को सुनाने लगे। यह मेरा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय मेरे अन्य वीडियो में हैं। जय श्री राम।